में मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। एशियन गेम्स में भारत ने लगाई पदकों की सेंचुरी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। बता दें कि 25 गोल्ड मेडलों के साथ भारतीय टीम ने अपना शतक पूरा किया है। शिलाई की बेटी रितु नेगी ने की कप्तानी में भारतीय महिला कबड्डी की टीम ने चीनी ताइपेन को हराकर जीत हासिल की। बता दें कि रितु नेगी की सफलता पर समूचे सिलाई क्षेत्र सहित प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। भारतीय महिला कबड्डी की टीम ने फाइनल में चीनी ताइपे के खिलाफ बेहतरीन शुरुआत। हाफ टाइम पर भारतीय टीम के विरोधियों पर पकड़ बनाए रखी और 14-9 से बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा। कांटे की टक्कर के बीच भारतीय टीम ने 26-25 से मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल जीता और एशिया गेम्स में शतक लगाया। अंतिम समय तक दोनों ही टीमों के बीच रोचक बड़ी देखने को मिली। महिला कबड्डी टीम की लगातार जीत टीम की कप्तानी और सिलाई की बेटी ने एक बहुत भूमिका निभाई। कांटे की टक्कर के बीच भारत ने 26-25 से मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल जीतकर एशिया गेम्स में अपना शतक लगाया। अंतिम समय तक दोनों ही टीमों के बीच रोचक भिड़ंत देखने को मिली। महिला कबड्डी की टीम की लगातार जीत कप्तानी और सिलाई की बेटी रितु नेगी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका योगदान की। बेटियों की सफल सिलाई क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को बधाई देकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। सिलाई कबड्डी संघ के अध्यक्ष कुलदीप राणा ने विजेता टीम और रितु नेगी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रितु नेगी ने इतिहास रच दिया है। वे आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। कैमरा पर्सन निक्की के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून के दौरे पर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा है, जिसमें मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक के बाद पुलिस साइंस कांग्रेस की बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज यहां पर पहुंचेंगे। शाम 7:45 का उनका कार्यक्रम है। यहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आएंगे और उसके लिए बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पूरी तैयारी की जा चुकी है। यहाँ पर एक बैठक भी उनकी यहाँ पर रखी गई है। मीडिया एवं सोशल मीडिया की जो टीम है उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री का संवाद यहाँ पर रहेगा। आगामी चुनाव के लिए किस प्रकार से बीजेपी ने अपनी तैयारियां करनी है उसको लेकर उनकी तरफ से टिप्स यहाँ पर दिए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को इस समय गृह मंत्री के आगमन की पूरी तरह से सजाने का काम यहाँ पर कर लिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यहाँ पर मौजूद है, जो पार्टी के पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है और केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर जो पूरी तैयारी है उनकी पल पल वो समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आगामी चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंच रहे हैं तो फिर ऐसे में पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है और उस उत्साह के लिए ये कह सकते हैं कि अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ बीजेपी नजर आ रही है। और ऐसे में जब सोशल मीडिया टीम की वो गुरुमंत्र यहाँ पर देंगे, सोशल मीडिया टीम को जो टीम पदाधिकारी होंगे उनको आगामी चुनाव के लिए किस प्रकार से काम करना उसको लेकर बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव के लिहाज से भी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हरिद्वार में रावण पोस्टर पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। क्या है पूरा मामला, बताने हमारे संवाददाता विकास चौहान। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का रावण का पुतला जारी होने के बाद कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की जो सोशल मीडिया टीम है उसी के द्वारा राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए इस तरह के पोस्टर बाजी की गई है। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। जहां आज हरिद्वार में भी कांग्रेस ने पुतला फूंकने का काम किया है। उसने कहना है कि भाजपा जिस तरह से राहुल गांधी से डर गई है, जिसके कारण वो अब लगातार उनकी छवि को खराब करने की काम कर रही है। तो भाजपा के द्वारा जिस तरह से पोस्टरबाजी का काम शुरू किया गया है, जिससे कांग्रेस लगातार सड़कों पर नजर आ रही है। कांग्रेस के द्वारा सड़कों पर पुतला फूंकने का भी काम किया गया है। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मारा छापा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। पिछले दिनों दिल्ली से पकड़े गए कुछ संदिग्ध आतंकवादियों की पूछताछ के बाद अब एटीएस की निगाहें प्रयागराज पे जम गई है। बाकायदा एटीएस की टीम दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच की पुलिस के साथ पहुंची। बाकायदा यहाँ के नैनी इलाके में एक घर पर उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं उस पूरे घर को चारों तरफ से
सुरक्षा कर्मियों से घेर करके उस पूरे घर की तलाशी ली। वहाँ पे लोग जो मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि पिछले दिनों जो आतंकवादी संदिग्ध पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ में ये बातें निकल कर आई है कि रिजवान जो आजमगढ़ का रहने वाला है, पिछले दिनों पकड़ा गया था, वो कुछ दिनों तक प्रयागराज में नैनी के इसी इलाके में ठहरा हुआ था। इसके अलावा और भी कुछ जानकारियां हैं, हालांकि इस बारे में बहुत कुछ जानकारियां नहीं दी जा रही, लेकिन जिस तरह से एटीएस की टीम ने करीब 6 से 8 घंटे तक उस घर को खंगाला है, वहाँ के लोगों से पूछताछ की है, उसके बाद बाकायदा वहाँ की जो एटीएस की टीम है वो वापस निकली है। हालांकि इस बीच में उन्होंने क्या कामयाबी ली, क्या किसी को हिरासत मिली, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जिस तरह से एटीएस सक्रिय हुई है और प्रयागराज के नैनी इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वो पहुंची है, निश्चित तौर पर उनके पास कुछ इनपुट है। और पिछले दिनों जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनसे कुछ इनपुट ज़रूर मिला है, क्योंकि प्रयागराज पिछले दिनों एटीएस की राडार पर रहा है। कुछ इस तरह के संदिग्ध पिछले दिनों भी उनकी राडार पर आए थे, उनसे पूछताछ की गई थी। एक बार फिर एटीएस प्रयागराज के नैनी इलाके में पहुंची, इससे तमाम सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। और पिछले दिनों जो आतंकवादी संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे क्या कुछ निकला है, इसका ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये अभी तक नहीं कंफर्म हो पाया है कि इस घर में क्या कुछ उनको मिला और किसी की गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लिया गया। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। बुलंदशहर के केंद्रीय विद्यालय में लगी भीषण आग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर के केंद्रीय विद्यालय के जनरेटर रूम में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं चौकीदार ने तत्काल दमकल विभाग की टीम को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल आपको बता दूं, देर रात केंद्रीय विद्यालय जो दिल्ली मेरठ रोड पर है, वहां पर अचानक जो जनरेटर का रूम था उसमें अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपट देखते ही चौकीदार एकदम सतर्क हुआ और तत्काल स्कूल प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। बताया जा रहा है जनरेटर रूम में रखे सारा सामान और जनरेटर जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। स्कूल प्रशासन की टीम ने बताया कि इस आग लगने से जनरेटर रूम में रखा सामान और जनरेटर जल गया है और काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस आग मामले में कोई भी हानि नहीं हुई है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। बदायूं से लखनऊ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। राधा स्वामी सत्संग में जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस एक खैरी खाई में गिर गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। जी आपको बता दें कि बदायूं जिले के उभैती थाना क्षेत्र से श्रद्धालुओं से भरी बस लखनऊ के लिए राधा स्वामी सत्संग में जा रहे थे। तभी उसावा थाना क्षेत्र के पास हजारा गांव के पास एक गड्ढे को, रोड पर जो बने गड्ढे को बचाने के चक्कर में बस ने अनियंत्रित खो दिया और वह खैरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। इस बात की सूचना जब थाना अध्यक्ष उसावा को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला। जो श्रद्धालु घायल थे उनके लिए वहां समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जिसके बाद इलाज के बाद उन लोगों को, सब श्रद्धालुओं को घर भेज दिया गया है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। बलौदा बाजार में अवैध शराब परिवहन करते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। भारत में सबसे ज्यादा शराब दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में बेची जाती है। बलौदा बाजार जिला एक ऐसा जिला है जहां पर शराब के नाम से बहुत फेमस जिला है। यहाँ प्रतिदिन 1 करोड़ की शराब बेची जाती है। बलौदा बाजार के गांव-गांव में महुआ की अवैध शराब बनाना आम बात है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी लोग को शराब, महुआ की शराब देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। परंतु शासकीय नियम इतने कड़े हैं कि महुआ की शराब आदिवासी यदि पिएगा और रखेगा 5 लीटर तक, तब तक तो उनको छूट है। परंतु दीगर समाज का कोई व्यक्ति यदि शराब को रखता है तो वह आबकारी एक्ट धारा 34(2) के तहत अपराध कायम होता है, जिसपे उसको सजा होती है, जेल जाना पड़ता है। शराब इस क्षेत्र में आम बात है। शराब को यहाँ पर महिला भी पीती हैं, पुरुष भी पीते हैं, परंतु सरकारी शराब बहुत महंगी है और घर में बनी हुई महुआ की
अवैध शराब बहुत सस्ती होती है। यहाँ पर प्रतिदिन पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी एक करता है। रोज प्रतिदिन 50 लीटर शराब पकड़ाती है, परंतु आज तक सरकार शराब पर अंकुश नहीं लगा पाई है, जिसके कारण हजारों लोग शराब की गिरफ्त में आ रहे हैं और हजारों लोग जेल में आज पड़े हुए हैं। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश। चंदौली में पुलिस का बजा डंका, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में चंदौली पुलिस का डंका बजा है। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर के रैंकिंग में चंदौली पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही जनपद के 15 थाने भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बड़ी उपलब्धि को लेकर एसपी और साथ ही समस्त पुलिस कर्मियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इस क्रम को बनाए रखने के लिए एसपी ने समस्त थाना प्रभारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से समस्याओं का निस्तारण करने के बाद ही आज चंदौली प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। बलौदाबाजार में संसदीय सचिव शकुंतला साहू के खिलाफ हुई नारेबाजी, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। जिले में 3 विधानसभा आती हैं, कसडोल, बलौदाबाजार और भट्टापारा विधानसभा है। तीनों विधानसभा में तीनों अलग अलग प्रत्याशी वर्तमान में। भट्टापारा में भाजपा के विधायक, बलौदाबाजार में है छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के विधायक और कसडोल में है कांग्रेस के विधायक। आज ऐसा ही वाक्य देखने को मिला जब कसडोल की विधायक शकुंतला साहू ग्राम ओडगन में महाविद्यालय को उद्घाटन करने पहुंची। गांव वालों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उद्घाटन करने से मना कर दिया गया और रास्ता को बंद कर दिया। आरोप लगाया गांव वालों का कहना यह था कि विधायक कई दिनों से यहाँ पर आती है, विकास कार्य कुछ नहीं की है और अभी चुनाव का समय आते ही और उद्घाटन करने चले आ रही है। इसका विरोध गांव वालों ने किया और पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से मशक्कत से गांव वालों को वहां से हटाया और विधायक को उसके उद्घाटन महाविद्यालय तक लेके उद्घाटन कराया गया। यह समय चुनाव के समय ऐसी घटना होना स्वाभाविक है, क्योंकि विपक्ष के या प्रतिद्वंदी जो होते हैं वो ऐसा काम फिर पीछे कराते हैं, जिसके कारण आज विधायक को उद्घाटन करने से रोका गया और 1 घंटे तक बड़ी प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद विधायक समारोह स्थल पहुंच पाई और महाविद्यालय का उद्घाटन की। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। कोरबा में पटवारी संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ खोला है मोर्चा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल किदवई। मामला जांजगीर चांपा जिले के मुख्यालय का है, जहां पर पटवारी ज्योतिष सर्वे ने वहीं के कलेक्टर, जांजगीर चांपा के कलेक्टर के गनमैन के ऊपर आरोप लगाया कि वो अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उसके साथ बदतमीजी करता है, उसको परेशान करता है। ये मामला उसके साथ, पटवारी के साथ कई बार हुआ। तब जाकर पटवारी ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। इसमें जांच बैठना था, जांच बैठने के बाद गनमैन के ऊपर कार्रवाई होती या क्या निकल कर कहा था, इसकी जांच की जानी थी, लेकिन हुआ उल्टा। बल्कि पटवारी का तबादला जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा से उठा के 130 किलोमीटर दूर शिवरी नारायण कर दिया गया। इसको लेकर के सारा पटवारी संघ खड़ा हो गया, आक्रोशित हो गया और उसने आंदोलन की धमकी दी है कि अगर उसका तबादला रद्द नहीं किया गया तो बृहद आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, क्या कदम उठाता है, लेकिन बात तो इतनी तय है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से सुहेल किदवई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। मुरादाबाद में रेस्टोरेंट पर दबंगई दिखाते युवकों का वीडियो वायरल, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता
शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के मूडापानी थाना इलाके में मामूली बात को लेकर एक रेस्टोरेंट में दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते वो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। देखते ही देखते मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो मुरादाबाद जनपद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल ही पुलिस के द्वारा मारपीट करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूरे मामले में विवेचना कर रही है। मारपीट की घटनाओं को लेकर लगातार पुलिस बल अलर्ट है। इसी के बीच ये मुरादाबाद जनपद के मूडापानी थाना इलाके के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट हुई है। मारपीट की घटना की शिकायत रेस्टोरेंट कर्मचारियों के द्वारा पुलिस को दी गई है। मूडापानी थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के द्वारा मारपीट करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। कोरबा में संचालित छात्रावास से 8 छात्राएं छत से कूदकर हुई फरार। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुहेल किदवई। एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। कोरबा के रामपुर में एक छात्रावास है जहां से लगभग 7 छात्राएं हॉस्टल की दीवार कूदकर फरार हो गईं। जैसे ही इसकी खबर हॉस्टल के जो करता धरता उनको लगी, उनके हाथ पैर फूल गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई और शुरू हुई फिर छात्राओं की तलाश। छात्राएं जो छात्रावास से गायब हुई थी, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उनको ताना खार के पास से बरामद कर लिया। जब उनसे पूछताछ हुई तो पता ये चला कि वो छात्राएं अपने घर जाना चाहती थी और उनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी। हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 7 छात्राओं का हॉस्टल से फरार हो जाना, सवाल उठता है कि हॉस्टल के केयर टेकर, हॉस्टल की देखरेख करने वाले एनजीओ के लोग क्या कर रहे थे। 7 छात्राएं दीवार फांदकर चली जाती हैं और हॉस्टल प्रबंधन को इस बात का पता नहीं चलता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अगर उन छात्राओं के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो इसकी जवाबदारी कौन लेता। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल किदवई। राहुल के रावण वाले पोस्टर पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए पोस्ट को लेकर राहुल गांधी को एक नए रूप का रावण का पोस्टर जारी किया गया था, तो उसको देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने आज हल्ला बोल का अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। लेकिन उधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर दोबारा से जारी किया गया था जिसमें नरेंद्र मोदी को जो है अडानी का पुतला बताया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार सियासत जो है गर्माती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष नसीम खान ने शहर के चेगुरु में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जबकि मुंबई इकाई के प्रमुख वर्ष में विधानसभा नेताओं ने प्रतिपक्ष विजय ने दक्षिण मुंबई में एक अन्य विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। कांग्रेस के एक्स पर बीजेपी ने के खाते पर साझा किए गए एक पोस्टर को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान पटेल ने कहा कि बीजेपी की रावण जैसी प्रवृत्ति डर के कारण राहुल गांधी को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर राहुल गांधी को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो कांग्रेस इस बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कल नायक परिवर्तित जिन्होंने महात्मा गांधी को रावण के रूप में चित किया गया है, वही राहुल गांधी को बदनाम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के और हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की गई है, वो बांटने का काम कर रही है। दूसरी ओर विभिन्न जातियों के बीच दुश्मनी का बढ़ावा दे रही है, जबकि राहुल गांधी यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं कि संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बीजेपी द्वारा बनाए गए एक पोस्टर और उन्हें एक रावण की छवि में दिखाए जाने को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट जारी किया था, उसमें रावण की पोस्टर लगाकर जारी किया गया था, तो उधर भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुतला बनाकर कहा कि ये कठपुतली है। लेकिन उसके बाद लगातार ये जंग काफी तेज नजर आ रही है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक